नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या है, सम इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स। सम इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर जो आप डिस्कस कर रहे हैं उसका ये लास्ट टॉपिक है जो आप लोग डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर। उसके साथ साथ इस चैप्टर को भी आपने बहुत ही अच्छे से एक ही चीज करके क्या कर लिया, खत्म कर दिया। अब इस टॉपिक में आपसे पूछा क्या जाता है, जरा पहले उसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। क्या क्या क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं। पहला तो आपका आपका सॉल्ट्स का केमिकल नेम आपसे पूछा जाता है और फार्मूले पूछे जाते हैं। सॉल्ट्स के क्या पूछे जाते हैं, फार्मूले पूछे जाते हैं। फिर उसकी क्या पूछी जाती है, प्रिपरेशन पूछी जाती है सॉल्ट्स की। फिर उसके क्या पूछे जाते हैं, केमिकल। और फिर उसके क्या पूछे जाते हैं बेटा, यूजेस पूछे जाते हैं। अब केमिकल नेम आपसे पूछ लिया ब्लीचिंग पाउडर, आप ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम बताओ। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपसे बोला जाएगा व्हाट विल बी द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम क्या होगा। आपसे बोल दिया जाएगा कि व्हाट विल बी द केमिकल फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। केमिकल ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फार्मूला क्या होगा, समझ आ रहा है। या अगर आपसे पूछा जा सकता है कि हाउ वी कैन प्रिपेयर ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाया जा सकता है। या हाउ वी कैन प्रिपेयर वॉशिंग सोडा, या वॉशिंग सोडा आपको बताया गया था वॉशिंग सोडा, यस है नो। तो आपसे बोला जाएगा कि क्या वॉशिंग सोडा का केमिकल फार्मूला क्या है। प्रीति ने की बताएंगे वॉशिंग सोडा का केमिकल फार्मूला क्या है। बेकिंग सोडा की बात कर रहा हूं मैं, वॉशिंग सोडा की बात नहीं कर रहा हूं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यस है नो, एग्री सभी लोग। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है ये बेकिंग सोडा का क्या है, बेकिंग सोडा है, ठीक है। और इसका केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, NaH और CO3 होगा। गॉट इट। इतनी बातें समझ में आ रही है नहीं आ रही। तो इस तरह से आपसे क्या पूछे जाते हैं, आपसे इस तरह से क्रॉस क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। और ये इस टॉपिक से आपका 2 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन डिसाइडेड। आपसे पूछ लिया जाएगा व्हाट हैपेंड व्हेन वॉशिंग सोडा इज हीटेड। चेक करिएगा, मैंने बोला व्हाट हैपेंड व्हेन बेकिंग सोडा इज हीटेड। जब बेकिंग सोडा को हीट किया जाता है तो क्या होता है। तो यह जो है ये बेटा केमिकल प्रॉपर्टी है आपकी इसकी, ये बेकिंग सोडा की केमिकल प्रॉपर्टी है। व्हाट हैपेंड व्हेन हाउ वी कैन प्रिपेयर पीओपी, पीओपी हम कैसे बनाएंगे, या पीओपी को जब हीट किया जाता है तो क्या होता है। तो फिलहाल पहले सम इंपॉर्टेंट पढ़ लेते हैं, फिर एक एक चीज उसके बारे में डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने बता दिया कि क्या क्या क्वेश्चन आपसे क्या किया जाएगा, पूछा जाएगा। पहला केमिकल फार्मूला पूछा जाएगा, फिर उसके बाद फार्मूला पूछा जाएगा, फिर उसके बाद अच्छा केमिकल नेम पूछा जाएगा, फिर उसके बाद केमिकल फार्मूला पूछा जाएगा। केमिकल फार्मूला। मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं कि एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपके पास सॉल्ट्स कौन कौन जो आपको सिलेबस में पढ़ने हैं, ठीक है, जो आपको सिलेबस पढ़ना है। तो एक आपका दिया हुआ है NaCl दिया हुआ, जिसको आप क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। यह सॉल्ट दिया हुआ, इसके बारे में पढ़ना आपका सोडियम क्लोराइड। और बाकी इसके बारे में जो भी डिटेल में पढ़ना हम लोग क्या करेंगे, अभी चैप्टर का नाम डालेंगे, उसको पढ़ना शुरू करें। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद दूसरा कौन सा दिया हुआ है, दूसरा कौन सा बताइए, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यस है ना, CaOCl2। और ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड दिया हुआ, इसी को क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, यस है ना। यही आपका क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका दिया हुआ कौन सा, NaHCO3 दिया हुआ, ठीक है, NaHCO3, जिसको आप क्या बोलते हैं बेटा, बेकिंग, नाम गलत लिखा है, BA, बेकिंग सोडा, यस बेकिंग सोडा। कौन सा सोडा बेटा, बेकिंग सोडा। अब उसके बाद अगला दिया हुआ आपका Na2CO3, जिसको क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा बोलते हैं। या यहाँ पर डेकाहाइड्रेट भी कुछ लोगों का कहना है कि आप यहाँ पर H210H2O ले लीजिए। आप क्या ले लीजिए, 10H2O। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 10H2O ले लीजिए, इसको बोलेंगे वॉशिंग सोडा। और फिर उसके बाद और क्या दिया हुआ, फार्मूला बताइए, CaSO4 हाफ H2, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हैं, POP बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। फिर यही तो है बस, यानी कि 1 2 3 4 5
जिप्सम तो इसी में आ जाएगा आपका, ठीक है, पीओपी में आपका जिप्सम क्या हो जाएगा, इंक्लूडेड हो जाएगा। तो इसकी आपको क्या करनी है, इसकी आपको प्रिपरेशन सीखनी, केमिकल फॉर्मूला सीखना, बहुत सारी चीजें इसमें सीखनी है, और इसमें ढेर सारी रिएक्शंस भी हैं जो आपको क्या करनी है, सीखना। समझ आ रहा है? तो पहले इसे नोट डाउन कर लो, फिर अगला हेडिंग आप लगाओगे क्या, हेडिंग आप लगा लोगे सोडियम क्लोराइड, आप क्या करोगे, हेडिंग लगाओगे बेटा। जैसे मैंने फार्मूले क्वेश्चंस लिखे हैं, क्वेश्चंस भी लिख लीजिएगा ताकि आपको कोई डाउट ना हो। तो सबसे पहले आप लोगों ने जो हेडिंग लगाया है वो लगाया है बेटा सोडियम क्लोराइड, यस है ना, क्या लगाया आपने, सोडियम। तो ध्यान से देखिएगा, सोडियम क्लोराइड की बात चल रही है। तो सोडियम क्लोराइड का पहले बात करें, केमिकल फार्मूला क्या है, यस है ना। सोडियम क्लोराइड का केमिकल फार्मूला क्या है, तो बच्चे को पता है क्या होता है, NaCl। सोडियम क्लोराइड का जो केमिकल फार्मूला है वो क्या बेटा, NaCl, ठीक है। और सोडियम क्लोराइड के कुछ कॉमन नेम है जो क्या है, पहले तो इसे क्या बोला जाता है, कॉमन सॉल्ट बोला जाता है, क्या बोला जाता है, कॉमन सॉल्ट बोला जाता है, यस है ना। कॉमन सॉल्ट के बाद इसको क्या बोला जाता है, टेबल सॉल्ट भी बोला जाता है, और क्या बोला जाता है, रॉक सॉल्ट बोला जाता है, और क्या बोला जाता है, जस्ट सॉल्ट बोला जाता है, और क्या बोला जाता है, सी सॉल्ट। इतने सारे नाम है इसके, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इतने सारे इसके क्या है नाम है, कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, जेस्ट सॉल्ट और सी सॉल्ट। दीज आर सम नेम्स ऑफ NaCl। आगे बात समझ। और इसकी अगर मैं बात करूं, इसके इंपॉर्टेंट सोर्स की बात करें, इंपॉर्टेंट सोर्स की बात करें तो आपको पता है कि NaCl का यानी कि नमक का जो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारे लिए वो क्या है, कोई बताएगा मुझे, आयोडीन तो है, सी है, वेरी गुड। मतलब सबसे ज्यादा बड़ी मात्रा में आपको अगर कहीं से भी अगर आपको सॉल्ट मिलता है तो कहां से मिलता है, सी से। सो मेरा, और सी के अलावा दूसरा सोर्स सबसे अच्छा इसका कौन सा है, रॉक है, और कौन सा है, आपको पता है कि जो लेक होती है, आपको पता है कि स्वीट लेक है, साल्टी लेक है, लेकिन जो लेक होते हैं आपको पता होना चाहिए वो कहीं ना कहीं ओशियन के क्या होते हैं, ओशियन के ही तो वाटर होते हैं भाई। एक क्या है, एक बड़ा सा समुद्र का एरिया है, ठीक है, एक बड़ा सा क्या है, ओशियन का एरिया है या समुद्र का एरिया है, ठीक है। अब क्या हो गया, इसमें टाइड्स आए, क्या है, टाइड्स आए, अब इसका पानी दूर तक जाएगा और कहीं जाकर के क्या हो जाएगा, किसी गड्ढे उड्ढे में क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। अब वो जो सी का वाटर है यहाँ पर जो गया है, ठीक है, यही क्या बन गया है, लेक बन गया है, यस है ना, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी लेक से क्या मिल रहा है, लेक से भी हमें क्या मिल रहा है, सॉल्ट, ठीक है। तो याद रखिएगा, ओशियन के बाद जो सबसे ज्यादा हमें क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है, लेक से भी मिलता है। समझ रहा है, यानी कि तीन जो बिग सोर्स है इसके कौन से हो जाएंगे, ठीक है, आपके सी वाटर हो जाएगा, उसके बाद लेक हो जाएंगे, उसके बाद क्या हो जाएंगे, रॉक्स हो जाएंगे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सोर्स की बात करें तो कौन सा हो जाएगा, सी वाटर, उसके बाद रॉक एंड लेक। आगे बात समझ, ये तीन इसके सोर्स हो जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रिपरेशन की। प्रिपरेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट। अब देखिए एग्जाम में कुछ भी कह सकते हैं, प्रिपरेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट कहें या प्रिपरेशन ऑफ जस्ट सॉल्ट कहें या प्रिपरेशन ऑफ कुछ भी कहें, तो तीन चार नाम आपको मैंने बताए कि नहीं बताए, ठीक है, तो वो आप याद रखिएगा। सबसे पहले जो मेथड आता है कौन सा आता है, लैब मेथड, यानी कि लेबोरेटरी मेथड, लेबोरेटरी मेथड यानी कि लैब में, बात सुन रहे नहीं आ रहा, लेबोरेटरी मेथड, यानी कि अगर मैं बात करूं कि लैब में सोडियम क्लोराइड कैसे बनाया जाता है, हाउ कैन प्रिपेयर सोडियम क्लोराइड इन लेबोरेटरी। अभी मैं क्वेश्चन लिखवा दूंगा कि एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा इसका क्वेश्चन, ठीक है। तो याद रखिएगा, अब जब लेबोरेटरी मेथड आएगा तो इसके लिए स्टेटमेंट आपको देना पड़ेगा। तो आप क्या लिखेंगे, आप मेरे साथ लिख सकते हैं, इन द लेबोरेटरी
in the laboratory sodium sodium chloride can be prepared by the action of aqueous sodium hydroxide and HCl। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? सोडियम क्लोराइड एंड HCl दिमाग में गया कि नहीं है? बस ये आपको लिखने के लिए अभी इसका क्वेश्चन में लिखवाऊंगा एक एग्जाम में कैसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या करना। अब आपको तो इसके बारे में पता ही है क्योंकि मैंने आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ाई कि नहीं पढ़ाई? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मैंने पढ़ाई है। ठीक है, तो अब आप देखिए आसानी से आप बना सकते। आपने लेना है NaCl, आपको लेना है NaOH यानी कि बेस लेना है, और आपको HCl लेना है यानी कि क्या लेना है? HCl लेना है बेटा। अब आपको क्या करना है? OH और कैसा रहेगा? एक्वस रहेगा, और क्या रहेगा? HCl, और ये भी कैसा रहेगा? एक्वस रहेगा। दोनों को रिएक्शन कराएंगे। जब आप दोनों की रिएक्शन कराएंगे तो आपको पता है H प्लस हो जाएगा और Cl माइनस हो जाएगा, और ये Na प्लस हो जाएगा और OH माइनस हो जाएगा। ये Na प्लस जो है किसके साथ रिएक्शन करेगा? NaCl के साथ रिएक्शन करेगा। बोलो भाई, NaCl की, और ये सब के सब चीजें एक्वस में ही हो रही हैं, और ये OH माइनस गोस टू रिएक्ट विद H प्लस, और इसमें क्या बना लिया? वाटर बना लिया। क्या बना लिया? और आपको पता है कि ये क्या है? लिक्विड है, और ये आपका क्या बन गया बेटा? ये आपका बन गया सोडियम क्लोराइड, और जो आपका क्या है? आगे बात समझ में कि नहीं है? बोलो भाई, दिमाग में गया कि नहीं है? ठीक है, अब आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है? ध्यान से देखिएगा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? गिव द laboratory method to prepare कॉमन सॉल्ट। देखिए कॉमन सॉल्ट बोले या क्या बोले? सोडियम क्लोराइड। आगे बात समझ। और इसके साथ साथ और आपसे क्या बोला जाएगा? गिव इट्स टू यूजेस आल्सो। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी क्वेश्चन कितने नंबर का हो गया? ये क्वेश्चन आपका कितने का हो गया? 3 नंबर का। कितने नंबर का हो गया? 3 नंबर का। 2 नंबर आपको लेबोरेटरी मेथड इतना लिखने का मिलेगा, 2 नंबर, और 1 नंबर आपको इसके 2 यूज लिखने के लिए मिलेंगे। बात समझ नहीं आ रहा? 1 नंबर जो आपको मिलेंगे इसके 2 यूजेस लिखने के लिए मिलेंगे। ये बात आप याद रखिएगा। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, तो चलिए सब फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। तो आगे देखिएगा, रेडी हैं? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए मेरे साथ। how we can prepare sea salt। how we can prepare sea salt। बात समझ नहीं आ रहा है? हम सी सॉल्ट कैसे बनाएंगे? ओके, हम सी सॉल्ट कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा सी सॉल्ट कैसे बनाया जाता है। यानी कि जो ओशियन से, यानी कि समुद्र में जो नमक बनाया जाता है वो कैसे बनाया जाता है? तो आपको पता है कि जैसे अगर मैं बात करूं तो आपको पता है, ये बात आपको एक छोटा सा रफली डायग्राम दे रहा हूं मैं। ये आपका इंडिया है, और मैंने इंडिया का कौन सा पार्ट बनाया है? यस, साउथ वाला पार्ट बनाया। ठीक है, इंडिया के साउथ वाले पार्ट को मैंने बनाया। अच्छा, ये जो इंसिडेंट है क्या मेरे साथ ही हुआ है या आप लोगों के साथ भी हुआ है कि आप मैप अपना देख रहे हो और मैप ऐसे दीवार पे टंगा हुआ है? ठीक है, बात सुना है? और आप जो है जम्मू एंड कश्मीर को देख रहे हैं, क्या आपके दिमाग में भी ये बात आई कि ये इस पर टिका कैसे है? या हो सकता है कि आपने मैप पढ़ना शुरू किया जब मैच्योर बहुत ज्यादा हो गया। एक्चुअली मैं नर्सरी से मैप पढ़ना शुरू कर दिया था। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? नर्सरी से मैंने मैप पढ़ना शुरू किया था, तो जब मैं देखता था मैं तो देख रहा हूँ कि दीवार पे मैप टंगा है, मेरे को बार बार बताया जा रहा है ये जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर है। ठीक है, तो मैं कहता था ये यहाँ इतनी दूर रुका कैसे है?
भाई कोई चीज ऐसे कैसे रुका है, और यहाँ आदमी रहते कैसे होंगे? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ के आदमी रहते कैसे, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है, ये यहाँ से गिरते क्यों नहीं है? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अभी समझ में आया कि नहीं है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? पहले लग रहा आप नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन आप समझ पाए होंगे, आप कनेक्ट कर पा रहे हैं। बात तो सही कह रहे हैं सर, अगर छोटे बच्चे को, नर्सरी के बच्चे को पढ़ाया जाए, ठीक है, तो उसके दिमाग में आएगा यहाँ घर और बना हुआ, तो उसको लगेगा कि यार ये कैसे कैसे बना हुआ है, किस इंजीनियर ने बनाया है, ठीक है। तो उसी तरह से, जिस तरह से इसको लेकर के मेरे को टेंशन हुआ करती थी, उसी तरह से इस वाले एरिया को भी लेकर के टेंशन हुआ करता, ये वाला जो एरिया इंडियन ओशियन वाला हुआ करता था, ठीक है। तो यहाँ पर भी टेंशन होती थी, ये इसमें घास तो नहीं रहा है, ठीक है, ठीक है। आगे बात समझ नहीं आ रहा है, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस ये आपको बताने के लिए है। बाकी हमारा सरफेस जो है फ्लैट है, वो दीवार पे टंगा नहीं है, वो तो सिर्फ इसलिए टांगा गया कि ताकि हम क्या कर पाए, पढ़ पाए। तो फिलहाल मेरे को तो पता ही है आप 10th में पढ़ रहे हैं, तो आपको किसी तरह की कोई टेंशन वैसे भी नहीं है, ठीक है। आपका जो ये वाला जो एरिया है प्यारे बच्चों, यहाँ पर कौन सा है, अरेबियन सी है, यस या नो? ये अरेबियन सी है यहाँ? बहुत सही, बहुत सही। अरे यहाँ अरेबियन सी है कि बे ऑफ बंगाल है? ठीक है, मानना पड़ेगा, ठीक है। मोस्टली ये लोग दिमाग से, ठीक है, मतलब दिमाग में तो दिमाग लगाते हैं, हम इमोशनल होके बोल देते हैं बेटा यहाँ बे ऑफ बंगाल है ना, यस सर, ठीक है। बात समझ में नहीं आ रहा? और यहाँ पर क्या अरेबियन सी है? अब तो सही बोल रहा हूँ मैं। और यहाँ पर क्या है, इंडियन है, ओशियन। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब यहाँ की बात समझिएगा, और आपको पता है ये वाला जो एरिया है, यहाँ से ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया कोस्टल रीजन कहलाएगा। बच्चों ने पढ़ाया गया, तो व्हाट इज कोस्टल एरिया या व्हाट इज कोस्टल रीजन? तो आपको बताया जाता था कि जो ओशियन के पास वाले जो एरिया होते हैं, जो समुद्र के किनारे वाला जो एरिया होता है, वो एरिया कौन सा कहलाता है, कोस्टल एरिया कहलाता है, ये तो कहलाता था, ठीक है। अब यहाँ से कनेक्ट करिए, कनेक्ट कैसे करना है, ठीक है। जैसे हम इस वाले फ्लैट वाले एरिया में रहते हैं, हम लोग नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, ठीक है, तो हमारे पास ओशियंस तो है नहीं, तो हमारे पास क्या है, बड़े बड़े खेत हैं, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, वीट ग्रो करते हैं, ऐसा ना, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम इसमें अपने क्रॉप्स, हम अपने क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अब क्रॉप्स में तो बहुत सारे, बहुत तरह के क्रॉप्स ग्रो करते हैं, ठीक है। लेकिन लेकिन यहाँ के बेचारे आदमी क्या करेंगे, यहाँ के आदमी क्या ग्रो करेंगे, यहाँ के आदमियों का जो जो इनकम, सोर्स ऑफ इनकम होगी, वो क्या होगी, समझ रहे क्या? अब यहाँ तो क्रॉप्स पॉसिबल है, यहाँ घर तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अचानक अचानक समुद्र का एक दिन मन उठा कि आज हम आएंगे, समझ में आ रहा है यार, ठीक है। उस एरिया में क्या करेंगे, हम आएंगे और सबको उड़ा के लेके जाएंगे, ठीक है, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आखिर यहाँ के आदमी बेचारे क्या करते हैं? तो आपको पता है यहाँ के जो आसपास के जो एरिया है, यहाँ के जो लोग हैं, वो क्या करते होंगे, वो करते यही होंगे कि यहाँ पर छोटे छोटे ऐसे, इनका क्या होता होगा, 1 बिस्वा 2 बिस्वा का प्लाट होता, समझ आ रहा है? इनका 1-2 बिस्वा का प्लाट होता होगा, और यहीं पर ये लोग नमक की खेती करते होंगे, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसकी खेती करते हैं, नमक की खेती करते हैं। और नमक की खेती करने के साथ साथ इनके पास क्या होती है, इनके पास इनकी नाव होती है, ठीक है, और इस समुद्र में लेकर के उतर जाते हैं, ठीक है। और क्या पकड़ते हैं, मछली पकड़ते हैं। मछली पकड़ाए तो समझ में आ रहा है, किसी दिन रेल फंस गई तो दिक्कत होगा, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब वो वहां से क्या करते हैं, मछली लेकर के आते हैं, फिश लेकर के आते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, मार्केट में बेचते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि साउथ वाला, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर फिशिंग बहुत ज्यादा होती है। बात सुन, आपके नॉर्थ इंडिया में इतनी नहीं होती है जितनी कहाँ पर होती है, क्योंकि हम फिश के लिए क्या है, हम तालाब या रिवर्स के ऊपर डिपेंड, लेकिन उनके यहाँ तो मछलियों का भंडार है। इसीलिए उनके डिश में, अगर याद रखिएगा, उनके डिश में, ठीक है, उनके डिश में क्या होता है, उनके डिश में इस तरह की चीजें, मछली या इस तरह की, आपको पता है वेस्ट बंगाल अपना मछलियों के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। वहां पर डिश में मछलियां बनाई जाती हैं, फिशेस बनाई जाती हैं। उनकी रेसिपी में एक डिश मछली के रूप में या इस तरह की चीजें, मछली के पकौड़े खाते हैं लोग, समझ रहे हैं? मजा आता है खाने में, वैसे नहीं है, मतलब अच्छा लगता है। बात कर रहे हैं, तो उनके डिश में ये चीजें शामिल होती हैं। तो फिलहाल अभी तो आज मंगलवार का व्रत है, कल बात करेंगे। परसों ही खा के आए थे मछली की पकौड़ी, कितने लोगों ने खाई? लड़कियां खाती हैं, लेकिन कहती हैं कौन जाए यहाँ बताए, ठीक है, ठीक है, कि तुम मछली के पकौड़े नहीं खाई, अच्छा मछली खाती हो, फिश खाती हो, लो फिर इन्होंने, मतलब जो फिश खा रहा, मछली खा रहा, उसने अगर मछली की पकौड़ियां नहीं खाई है, उसने कुछ नहीं खाया, उसने कुछ नहीं खाया, ठीक है। तो फिर आप एक बार टेस्ट करिए, ठीक है, ठीक है, आप एक बार टेस्ट करिए, फिर आपका वो मजा ही आ जाएगा, ठीक है। हालांकि मैं तो नहीं खाता हूँ, मैं तो खाता ही नहीं हूँ, लेकिन मेरी एक आदत बहुत अच्छी है,
मैं खाता बने नहीं, अगर कहीं बनता है तो 2 मिनट सूंघता जरूर पड़ता। ठीक है, बकायदा अच्छे से मैंने पता चल के यहाँ बन रहा होटल के सामने से मैं गुजर रहा हूँ तो ही रुक करके अरे एक दिन एक होटल में पकड़ लिया, कह रहे हैं क्या कर रहे हैं, हमने कभी सूंघ रहे हैं, कह रहे इसका पैसा पड़ेगा। अब खाया तो ही है, कह रहे डेली मैं देख रहा हूँ 5 दिन से आप यहाँ सूंघ रहे हैं। हाँ ठीक है, तो कुल मिला जुला के ये वाली बातें समझ आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, तो बेटा ये वाले एरिया में अब होता कैसे उसको समझते। ठीक है, हम सी से क्या कर रहे हैं, हम सी वाटर से क्या कर रहे हैं, सॉल्ट्स बना रहे हैं। ठीक है, अभी क्या है कि इस आसपास के एरिया के लोग, अब यहाँ तो प्लाट है नहीं, कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, हमने प्लाट बाहर बना दिया, समुद्र में कौन सा प्लाट बनेगा। ठीक है, तो प्लाट तो ये वाला एरिया, मान लीजिए अगर मैं बात करता हूँ ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया आपको पता ही है, ये वाला एरिया आपका कौन सा है, गुजरात वाला है। ये वाला एरिया आपका गुजरात का है, ये वाला एरिया केरला है। ओके वेरी गुड, आप लोग होश में बैठे हैं। ठीक है, आप लोग अभी इस बार इमोशनल होने वाले नहीं है। ठीक है, तो अब आपको देखो इधर केरला, यहाँ का जो ये वाला एरिया केरल का है। ठीक है, तो अब केरल तुम्हें दिमाग में इतना, अभी ये मेरे को बचपन में ये टेंशन और होती थी, समझ नहीं आ रहा। ठीक है, वो तो जैसे जैसे बड़ा होता गया, वो तो जैसे जैसे बड़ा होता गया उसके बाद समझ में आया, ऐसे केरल का पतला सा एरिया। ठीक है, फिर हमको इसमें बंदूक को एडजस्ट करना है। ठीक है, मान लो अगर ये सारे केरल वाले एरिया में इस बंदूक को अगर एडजस्ट करना है तो कैसे होगा। मुझे पहले याद होता था कि मतलब हो सकता है कि यहाँ पतले पतले लोग रहते हो, इतने बड़े बड़े, मतलब अपने दिमाग में आपने देखा होगा कि अपने दिमाग जब किसी चीज के बारे में नहीं जानते हो तो आप अपने दिमाग में बहुत सारे थॉट्स बना देते हो, यहाँ ऐसे होता होगा, ये होता होगा। तो जब आप बाद में जब बड़े हो जाते हो, ठीक है, तो आपको रियलाइज होता है कि मतलब हाँ ये नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे होता। ठीक है, अच्छा कुछ लोग समझदार लोग होते हैं, कुछ लोग अपने क्वेश्चंस को अपने मन में छुपा के रखते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको समाज में अपनी इज्जत की बड़ी परवाह होती है कि अगर मैंने ये पूछ लिया तो क्या होगा, पूरी क्लास मेरे ऊपर हंसेगी। ठीक है, बात समझ आ रहा है, तो हम उसमें से हुआ करते थे, मतलब अपने मन की बात किसी को बताना नहीं है, मन ही मन दबे जा रहे हैं, लेकिन पूछेंगे नहीं, क्या पता कि सर हमसे कहते हैं तुमको बड़ी टेंशन है। तुम तो उत्तर भारत में रहते हो, तुमको क्या टेंशन हो रही है, ये लोग टेंशन नहीं ना भाई। ठीक है, तो बाद में, अच्छा तो बाद में मेरे को, मतलब जब मेरे को ये बात रियलाइज हुआ, जब मेरे को पता चली, तो मन ही हंसा मैं। ठीक है, क्या हंसा, क्या होता, अच्छा हुआ यार मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा। ठीक है, तो वही बातें हैं कि मतलब कुल मिला के, तो अब इस एरिया में बेटा ऐसे दिया गया है, लेकिन ऐसे थोड़ी है। तो यहाँ के जो आदमी होंगे इन्होंने ऐसे क्या कर रखा है, ऐसे ऐसे प्लाट बना रखे हैं अपने अपने, चार, हाँ ठीक है, ऐसे अपने अपने प्लाट बना रखे हैं। अब इस चीज को आप ऐसे समझिए, इस चीज को आप ऐसे समझिए। ठीक है, ये मान लीजिए आपका ओशियन है। ठीक है, और यहाँ के रहने वाले आदमियों ने छोटा छोटा ऐसे क्या कर दिया, एक प्लाट बना, सैलो प्लाट बनाया जाता है, गहरा नहीं बनाया जाता, कुआं नहीं खोदा जाता। ठीक है, बिल्कुल ये छोटे छोटे प्लाट बनाए जाएंगे, और आपको पता है कि इसमें टाइड्स, यानी कि जब इसमें वेव्स, लहरें खूब बड़ी बड़ी उठेंगी, तो आपको पता है कि ओशियंस का जो पानी होता है वो बहुत दूर तक ट्रैप करके जाता है, मतलब बहुत दूर तक जाता है जब लहरें उठती हैं। ठीक है, टाइड्स जब आते हैं, ठीक है, जिसको आप हिंदी में ज्वार भाटा बोलते हो। ठीक है, तो जब आएगा पानी यहाँ पर, जब आएगा तो उसके बाद क्या होगा, जब यहाँ पर आएगी तो ओशियन के पानी की खास बात है कि जब आता है और फिर उसके बाद वापस लौट जाता है। बात समझ नहीं यार, आप देखेंगे एक जगह पे आप खड़े रहिए, आपने मूवी तो देखी होगी, हीरोइन ऐसे खड़ी रहती है। ठीक है, मतलब उसको आगे जाने की हिम्मत नहीं है, तो उसको पता है कि तैरने नहीं आता, डूब जाएंगे, और बगल में हीरो भी नहीं है। ठीक है, जो बचाने के लिए आएगा। ठीक है, तो रिस्क नहीं लेती हूँ। ठीक है, उसके बाद देखो उसमें आता है, उसमें आएगा, पानी आएगा हल्के से, उसके बाद वापस चला जाएगा। इस तरह के सीन तो देखे हैं ना तुम लोगों ने। ठीक है, और ये तो हर आदमी जब जब इस तरह के, जब घूमने के लिए जब जाता है ओशियंस के, मतलब बीच पे घूमने के लिए जाता है, तो हर आदमी ये चीज महसूस करता है। ठीक है, कि मतलब बताओ मेरे पैरों को धुलने के लिए समुद्र खुद ही चला आ रहा है, इतने निर्मल है हमारे पैर। ठीक है, बिल्कुल मिला जुला के ये बातें समझ आ गई। तो समुद्र के पानी की खास बात ये होगी, तो अब इसको ऐसे बनाया जाता है, इससे लहरें तो आती हैं, आने के बाद पूरा पानी भर गया इसमें। ठीक है, अब चूंकि पानी को तो ये पता नहीं था कि तुमने पानी को, ओशियन के पानी को, समुद्र के पानी को, ये इतना इतना भरोसा नहीं था कि मैं इसके साथ गद्दारी करूं। ठीक है, लेकिन ये पानी आए तो बेचारे, लेकिन अब जाने का रास्ता तो बंद कर रखा है। सोया, अब ये इसी में क्या कर रहे हैं, फंस गए। अब जब इसमें फंस गए तो अभी पानी धीरे धीरे इसी में से पड़ा रहेगा। अब इसमें क्या होगा, ये क्या होगा, ये इसी में सूखे, सैलो एरिया रहता है, बहुत ज्यादा गड्ढा रहता है, खेत जैसे आपके खेत है उसी तरह से ऐसे बनाए जाते हैं। ठीक है, सैलो एरिया होता है, और वहां पर पानी क्या करेगा, इवोपरेशन से अपने आप से क्या करेगा,
सूखेगा। अब ये थोड़ी है कि कभी आपको अभी दिमाग में तो ये नहीं है कि मतलब ओशियन के पानी से मिलता है तो लोग क्या करते होंगे, जाते होंगे एक थर्मस पानी लेके आते होंगे और छत पे रख देते होंगे और उसके बाद नमक बन जाता है। नमक बनाने की प्रोसेस है। बात समझ में आ रही है? नमक या कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि ऐसा होगा जब नमक कम पड़ता होगा तो समुद्र को सुखा देते होंगे, ठीक है, और सारा नमक लेकर के आ गया। ऐसा नहीं होता बेटा, नमक इसी तरह से बनाया जाता है। अब उसके बाद क्या हो गया, यहाँ पे क्या होगा, इवोपरेशन होगा, ठीक है, मतलब जो पानी है सूर्य के प्रकाश में पानी जो है यहाँ से इवोपरेट हो जाएगा और इस वाले एरिया में क्या होगी, इस वाले एरिया में सफेद, पूरे खेत में सफेद पपड़ी क्या बन जाएगी, सफेद पपड़ी बन जाएगी। बिल्कुल पानी इवोपरेट हो गया है और बिल्कुल ऐसे सफेद पपड़ी बनी, ठीक है। तो अब उसको क्या होता था, पहले के टाइम में जब टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस नहीं करती, बात सुना है, टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस नहीं हुआ करते थे, या जब बात करते थे टाटा मार्केट में नहीं आया, शुद्ध टाटा नमक, ठीक है, यानी कि टाटा की फैक्ट्री नहीं लगाई गई। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? टाटा की फैक्ट्री नहीं लगाई गई थी। दांडी मार्च की बात करते हैं 1900, दांडी मार्च 1930, गांधी ने जाके नमक वाला किया था, ठीक है। तो 1930 दांडी मार्च में मतलब, तो वहां पर क्या होता था, आदमी क्या करता था, यहीं से क्या करता था, जो यहाँ के मालिक हुआ करते थे, ठीक है, यही सीधे इस नमक को क्या किया उन्होंने, इसको तोड़ा पपड़ी के रूप में, सारी चीजें छोटे छोटे पीसेस में तोड़ दिया और मार्केट में इसे क्या कर दिया, लॉन्च कर दिया। यानी कि नमक के इतने बड़े बड़े टुकड़े आपके घर पे आ रहे हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो तो बाद में क्या हो गया, जब टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई, ठीक है, तो उसको कंपनियां क्या करने लगी, ये जो रॉ मटेरियल है, कौन सा मटेरियल, ये जो रॉ मटेरियल है, इसको कंपनी ने खरीदा और खरीदने के बाद लाई अपनी कंपनी में, इसको दोबारा क्या कर दिया, इसको मॉडिफाई कर दिया और इसको उसको क्या किया, मशीनों से पीसा गया, पहले प्योरीफाई किया गया अच्छे से, इसको एक प्रोसीजर से प्योरीफाई करने के बाद फिर उसको क्या किया गया, पीसा गया, पीसने के बाद उसको पैकेट में भरा गया, पैकेट पे बकायदा ऊपर लिखा गया शुद्ध टाटा नमक, और उसके बाद एक 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 क्या निकाला, एक एडवर्टाइजमेंट वाला बंदा निकाला गया, बंदी निकाली गई, क्या आपके घर में शुद्ध आयोडीन नमक यूज किया जाता है, ठीक है, प्रसार आया, तो फिर हमें लगा कि नहीं, हमें शुद्ध आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए, ठीक है, और हम पीसे पीसे नमक क्या करने लगे, खाने लगने लगे। बात समझ में आ रही है यार, कहानी समझ में आ गई है, ठीक है। तो आजकल तो ये होता है नमक बनाने का तरीका। बात समझ में आ रही है यार, इस तरह से नमक बनाया जाता है और इस वाले कोस्टल वाले एरिया के लोग ये वाला काम करते हैं और पूरी तरह से ये नमक क्या कर दिया जाता है, पूरे के पूरे इंडिया में क्या किया जाता है, सप्लाई किया जाता है और बाकी जगहों पे भी हो जाता है। भाई जैसे क्या है कि भाई क्रॉप्स का तो यही काम है ना, कि मतलब बहुत सारे स्टेट या बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर उस चीज का प्रोडक्शन नहीं होता है। जैसे आम के लिए आपका नॉर्थ इंडिया बहुत ज्यादा फेमस है, बात में, और नॉर्थ इंडिया में भी सबसे ज्यादा फेमस कौन सा है, लखनऊ, ठीक है, लखनऊ में आम की खेती बहुत ज्यादा होती है, इतना ज्यादा आम का प्रोडक्शन आपके यूपी में कहीं नहीं होता, समझ आ रहा है, या नॉर्थ इंडिया में कहीं नहीं होता, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो क्या ये आम सिर्फ यूपी में इसका प्रोडक्शन होता है, तो क्या सिर्फ हम ही खाएंगे, बाकी लोग नहीं खाएंगे? बिल्कुल खाएंगे, ठीक है। तो हम जितना हमें खाने से बचता है हम दूसरे को दे देते हैं, तो तुम भी थोड़ा सा खा लो, ठीक है, बात सुना है। तो अब इस तरह से क्या होता है, धीरे धीरे पूरे 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 यहाँ पर भी आएगा आम, ठीक है, तमिलनाडु में होता है, नहीं मतलब वैरायटी अलग अलग होती है ना, मतलब वैरायटी अलग अलग होती है, सबसे ज्यादा की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी तो होना तो अब उस तरह से देखो तो नारियल भी यहाँ पे एक दो मिल जाएंगे आपको टंगे हुए, तो आप कहो कि नारियल होता है, हम तो नारियल पानी पी के आए हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो वो बातें हैं, ठीक है। तो फिलहाल ये बातें समझ में आ गई हैं। अब सी से कैसे बनाया जाता है फिलहाल समझ लीजिए। सी वाटर कंटेन्स many salts, dissolve in it. Sea water is trapped large shallow pool is allowed to sunlight. क्या ये वही सारी बातें जो मैंने आपको समझाई हैं, मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सारी बातें मैच कर रही है, ठीक है, लिख लिया सबने, फिर समझाएं, ठीक है, हो गया। तो मैं कह रहा हूं पहले के टाइम में बहुत सारी चीजें होती थी, अगर आप
बहुत समय पहले घर में नल भी तो नहीं हुआ करते थे, आदमी कुएं के पानी से पानी पीता था। तो पानी लेने के लिए दूर कहाँ जाना पड़ता था, तालाब में या नदी के किनारे जाना। बात समझ नहीं आ रहा। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, मोदी की गवर्नमेंट आई, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने घर घर जाकर के क्या लगवाया, ऐसा है क्या, सही कह रहे हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि धीरे धीरे जैसे जैसे कंट्री क्या होती गई, एडवांस होती गई, लोगों के गांव मोहल्ले या शहर में क्या हो गया, नल लगने लगे, फिर सप्लाई का पानी आने लगा। फिर अब आदमी इतना रंगबाज हो गया कि आदमी सप्लाई का पानी नहीं पी रहा, अब हमारे घर में एक्वागार्ड होना चाहिए। ठीक है, अब पता चले अब एक्वागार्ड के बारे में बाद में कंपनी को सोच रही है कुछ और भी कुछ सुविधाएं बनाई जाए। अब पीतल वाला आ गया। हाँ, अब कंपनी वालों को भी देखो यार, मतलब कितने कि अपनी बात से कितना जल्दी पलट जाते हैं। पहले वही कंपनी वाले जब पीतल वाले का आविष्कार नहीं हुआ था तो क्या कहते, शुद्ध पानी इसमें मिलेगा, ठीक है, और आज कहते हैं कि नहीं अब उससे शुद्ध इसमें, ठीक है। कुछ दिन में ऐसे आएगा कि मतलब आपको एक टेबलेट आएगा और आप उसी को बस खाली से पानी और खाना दोनों, ना पानी पीने की जरूरत है ना खाने की जरूरत। बात समझ नहीं, ऐसी चीजें आने वाली हैं बहुत जल्दी। अगर आप कंपनी के बारे में स्टार्टअप करना चाह रहे हैं तो आप इसी के बारे में सोचिए, समझ रहे कि नहीं आप। हम ऐसी टेबलेट बनाएंगे कि आपको कुछ करने की जरूरत है बस। और दूसरी बात, जब खाने की टेंशन नहीं तो कोई टेंशन नहीं है, एक भूख लगे टेबलेट खाओ आराम से सो जाओ, कोई काम करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल ये बातें समझ में आ गई कि नहीं आ गई हैं। क्लास मिस नहीं करिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि एग्जाम आपका होगा, ठीक है, तो प्लीज हिले नहीं पड़िए। जितनी मेहनत से आप लगातार पढ़ते चले आ रहे हैं उसी तरह से पढ़ते जाइए। एग्जाम हो या ना हो, जो हमें कर्म करना हम करते जाएंगे। मेरी बात समझ में नहीं आ रहा, बस आप पढ़ते जाइए और देखिएगा एग्जाम 100% में 99% आपका एग्जाम होगा। 1% तो भगवान की इच्छा मैं भी नहीं जानता हूँ, क्योंकि अगर मैं कह रहा हूँ कि मतलब एग्जाम होगा तो भगवान कहना अच्छा मुझे चैलेंज कर रहे हो, ठीक है। बात रहते 1% मैंने छोड़ दिया है कि 1% हो सकता है कि नहीं भी हो सकता है, बट लेकिन हमें अपने दिमाग में ये फितूर नहीं डालना है कि एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि अगर ये आपने डाल दिया तो फिर आप पढ़ोगे नहीं, सीधी सी बात है, फिर आपका मन नहीं लगेगा पढ़ने। तो ये काम नहीं करेंगे, बस लगातार बिल्कुल इसी एनर्जी के साथ पढ़ते जाइए, धीरे धीरे पढ़ते जाइए, बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। बात समझ, अगर फरवरी में एग्जाम होता है तो आप भी स्ट्रेस में होते और उससे ज्यादा हम स्ट्रेस में होते, आपके टीचर्स स्ट्रेस में होते, बच्चों को कैसे क्या कराया जाए, क्या क्या कराया जाए कि ताकि इनका पेपर अच्छा हो जाए। तो आप भी रिलैक्स हैं, हम भी रिलैक्स हैं, समझ आ रहा है, बस आप चुपचाप पढ़ते जाइए, जो जो बताया जा रहा है उसको धीरे धीरे पढ़ते जाइए। आप देखोगे कि आपका एग्जाम भी होगा तो आप बहुत रिलैक्स होकर के जाकर के क्या करोगे, एग्जाम नहीं कहूंगा ढीला नहीं पढ़ना है, बस आप उसके लिए आपको एक्स्ट्रा कुछ भी एफर्ट नहीं करना। बात समझ आ रहा है। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हाँ ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स एज सुन एज पॉसिबल जमा कर दीजिए प्लीज, इसकी डेट होगी। थैंक यू सो मच।